ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी चतरा की, जहां तेज रफ्तार वाहनों का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही बात होगी चित्रकूट की, जहां धान मंडी में कार्यरत हापुड़ निवासी व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। महाराष्ट्र के भोकर में नगर परिषद चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस की सार्वजनिक सभा में प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और नांदेड़ के सांसद रविंद्र चौहान ने भाग लिया। सभा में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। नेताओं का कहना है कि भोकर नगर परिषद को मिली शक्ति के बावजूद पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हुआ और गरीबों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने नगर पालिका की रसीदें फाड़कर जमीन को वन विभाग की बताकर नागरिकों को घर देने के नाम पर भ्रमित किया है। प्रचाराच्या निमित्तानं झालेले आहेत तर भोकर हा अशोक चव्हाणांचा मतदारसंघ आहे आणि विकासच झाला नाही दादाही म्हणाले। तर काय वाटतं मला या विकासाबद्दल आणि इथल्या भोकरच्या मतदारावर काय सांगायला पाहिजे? ही होणारी जी स्थानिक स्वराज्य संस्था महानगरपालिकेची जी निवडणूक आहे भोकरची, मला विश्वास आहे या भोकरच्या जनतेने सेक्युलर विचारसरणीलाच मतदान वेळोवेळी केलेलं आहे। आपण बघू शकता इतक्या वर्ष सेक्युलर विचारसरणीचं शहर म्हणून राहिलेलं आहे आणि मला विश्वास आहे की येणारे जे नगरपालिका असेल ती काँग्रेस पक्षाचीच इथं उमेदवार विजयी झालेले दिसतील। त्याचं कारण हे की मोठ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध झाला, पण त्या पैशाचा उपयोग ज्या प्रकारे व्हायला पाहिजे होती, ज्या प्रकारे विकास कामं व्हायला पाहिजे होती त्या प्रकारे झालेली दिसत नाही आहे। बऱ्याच गोष्टीच्या उणिवा या ठिकाणी दिसत आहेत। आम्ही आजच्या आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये त्या उणिवा भरून काढण्याचं मनोदय आणि वचन या भोकरच्या जनतेला देत आहोत। संदीप गोडसारखा एक उच्च शिक्षित उमेदवार, एक अभ्यासू उमेदवार आणि सर्वांमध्ये मिसळणारा उमेदवार आम्ही या ठिकाणी दिलेला आहे आणि मला विश्वास आहे की जनता ही काँग्रेस पक्षाच्या पाठीमागे कमीतकमी वाटते। सर इनका होणार भैया थोडे तुम्ही काय जात होते की प्रदेशाध्यक्ष भोकर सोडून थेट नायगाव माफ करा थेट किनवटला जाणार आणि भोकरला वगळणार अशा चर्चा विरोधकाकडून आज केल्या जात होत्या, पण आपली अचानक भेट आणि सभा। मला काही इतर सभा असल्यामुळे मला आज खूप घाई गडबड होती, त्यामुळे मला बुलढाणा किंवा नागपूर या ठिकाणी पोहोचायचं असल्यामुळे काल केले होते। मात्र आज अधिकाऱ्यांच्या आग्रहामुळे मी इथे आलो आणि मी काय बोललो ते ऐकलं। विरोधकांजवळ अफवा पसरवल्याशिवाय काहीही दुसरं नाही, ते त्यांचं काम करतात, आम्ही आमचं काम करत आहोत। भोकर से सी न्यूज संवाददाता कमलाकर बरकमकर की रिपोर्ट। चतरा में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पराडी में अज्ञात अपाचे बाइक की टक्कर से विनोद यादव की मौत हो गई। वे दवा लेने घर से निकले थे, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और बाइक सवार फरार हो गए। गंभीर हालत में उन्हें चतरा से हजारीबाग और फिर रिम्स रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने चतरा रांची रोड को घंटों जाम कर दिया। सूचना पर सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार और सीओ अनिल कुमार पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर जाम हटवाया और मुआवजा व शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। घर को शाम को निकला 6 बजे के आसपास, दवाई लेने के लिए जा रहा था मेडिकल में, तो वहाँ चतरा तरफ से जा रहा था। 3 अपाची बाइक में 3 आदमी पैसेंजर बैठा था, वो तीनों मार के इसको गटर में डाल दिया और आपने वो एक भी उसमें भी एक एक्सीडेंट किया, तो तीनों ऊट बीट के बीच में उसको बैठा के उन लोग फरार हो गया। फिर उसके बाद हमारे को सूचना मिला तो हम आए, उठा बैठा फिर यहाँ सदर हॉस्पिटल लेकर आए चतरा में। चतरा से फिर रेफ़र कर दिया हजारीबाग गए। हजारीबाग गए तो रात में प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किए। प्राइवेट में भर्ती करने के बाद सुबह फिर रेफ़र कर दिया सरकारी में। सरकारी किया तो वहाँ गया, वहाँ से फिर वो रिम्स में रेफ़र कर दिया। तो जा रहे थे रोड में फिर मृत्यु हो गया, तो फिर आपस लेके घर आ गए। घर आने के बाद अभी फिर सदर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए आए। मृतक का नाम है विनोद यादव, पिताजी के नाम है श्री जगदो यादव, घर पराडी है, थाना चतरा, ग्राम पराडी हो गया, पोस्ट पराडी हो गया, जिला चतरे हो गया। मैं अपना छोटा भाई हूँ उनका, हम उनका छोटा भाई है। मेरा ननकू यादव नाम है। जिसका घटना हुआ उसका नाम विनोद यादव, मोटरसाइकिल मार के चल गया और उसका पिताजी के नाम जगदो यादव। दवाई लाने जा रहा था, किशनपुर में इसको मोटरसाइकिल धक्का मारा और वहीं मोटरसाइकिल मार के भाग गया। हम उसका भाई बोल रहे हैं।
हम उनका भाई चचेरा गोपी यादव। हम लोग को सूचना मिली थी कि पाराडी में कल आपका कोई मोटरसाइकिल द्वारा इनको ग्रामीण को का नाम धक्का मार दिया गया है। तो उनके परिजन उठा के सदर अस्पताल ले गए। वहाँ से डॉक्टर साहब मालूम हुआ कि रेफर कर हैदराबाद कर दिए हैं और वहाँ जाने के क्रम में रास्ता में का देहांत हो गया है। तो इसी के उनके मुआवजा के लेकर का नाम पाराडी में चौक रोड जाम किए लोग हैं। इनके द्वारा मांग किया जा रहा है नौकरी का। तो हम लोग को नियम के तहत नौकरी देने का प्रावधान हम लोग का नहीं है। हम लोग का प्रावधान है कि आपदा प्रबंधन के तहत उनको 1 लाख रुपये मिलेगा और पारिवारिक राष्ट्रीय परिवार लाभ के तहत हम लोग 20,000 रुपये देंगे और इनका घर देखे जाकर उनका घर कच्चा है और रजिस्टर सीट का है। तो हम लोग इनका अगुआ आवास देने का कोशिश करेंगे और इनकी पत्नी को विधवा पेंशन देने का कोशिश करेंगे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चित्रकूट के करवी शास्त्री नगर मोहल्ले में धान मंडी में काम करने आए हापुड़ निवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक 32 वर्षीय उमेश कुमार, जो दक्ष इंटरप्राइजेज कंपनी में मुनीम का काम करते थे, शुक्रवार रात गल्ला मंडी से कमरे पर लौटे और खाना खाने के बाद सो गए। सुबह साथी मजदूरों ने जगाने की कोशिश की लेकिन उमेश नहीं उठे। पास के डॉक्टर को बुलाया गया जिसने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक 15 दिन पहले ही शास्त्री नगर में किराए पर रहने आए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कैसे मौत हो गई, क्या हुआ? रात को भैया हम आए मंडी से 12 बजे आने के बाद में उसने खाना गरम करा और मुझे भी दिया खाने को थाली में करके। और क्या नाम है, हम जो फिर अपने अपने बिस्तरों पे सो गए। तो रात को तो सो गए हम। सुबह को जब हम उठे तो सेठ जी का फ़ोन आया। ये फ़ोन न उठा रहा, उसके फ़ोन पर सेठ जी का फ़ोन मुझ पर आया कि मैं ऐसा भी नहीं उठा। 8:30 पौने 9 बजे ने कैसे उठाओ। अब मैंने तो उठाया उसे, तो उठाने के बाद में तो उठा नहीं। फिर मैंने रसोईया था, कल की सुबह आपने उठाया था ना? हाँ, रसोईया बोला कि मैंने कि रसोईया से मैं तू उठा। उसने जो उठाया वो बोला तो ठंडा हो रहा। मुझे तो इतनी नॉलेज ही ना, लेकिन उनने की ठंडा हो रहा। मैंने नुकई तो ख़त्म है। जब हमने फ़ोन करा, किसको बुलाया था फिर हमने क्या नाम है डॉक्टर को बुलाया। एक लड़का मंडी में रहा हमारा ही वर्कर, उसे बुलाया। मैंने कहा ऐसा ऐसा बात है। उसके बाद में फिर भाई हम डॉक्टर के पास गए, प्राइवेट डॉक्टर। उसे लेकर उससे चेक करवाया। उसने कह दी ख़त्म। क्या नाम था डॉक्टर का? मृतक जो खत्म हुए? उमेश। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम चरण सिंह। कहाँ के निवासी थे? जखेड़ा, जिला हापुड़। यहाँ क्या करते थे ये? यहाँ ये काम कर रहे हैं। काहे में? धान का मुनीम थे। कहाँ रहते थे ये? उधर शास्त्री नगर करवी। किराए के कमरे में? किराए का मकान है। क्या नाम है आपका? मेरा तो इंतजार जी। कौन था आपका? आप भी साथ रहते थे क्या? साथ ही रहे, एक कमरे में 4-5। आप भी वहीं के हैं? हाँ, हम भी पास के हैं। तो अचानक मौत हो गई उनकी? अचानक हो गई। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसआईआर कार्यवाही और चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया, फर्जी वोटों के मुद्दे पर आयोग की प्रतिक्रिया और चुनाव के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को रोकने जैसे कदमों से जनता का भरोसा कमजोर हुआ है। गहलोत ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब 12 राज्यों में एसआईआर कार्यवाही शुरू करना संदेह पैदा करता है, जबकि उत्तर प्रदेश में कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि संस्थाओं पर भरोसा टूटने से लोकतंत्र कमजोर होता है। मुख्य सचिव बदलाव को उन्होंने सकारात्मक बताया, लेकिन कहा कि जनता के बीच सरकार पर अविश्वास बढ़ा है। जोधपुर सहित कई शहरों में अधूरी परियोजनाओं को लेकर उन्होंने राज्य सरकार के कुप्रबंधन पर निशाना साधा। बहुत ही अच्छे संरक्षण हुआ है, प्रयास किया गया है। एक जो अभिनव प्रयोग किया राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, जिसमें बहुत सीनियर लोगों को भेजा गया जिलों के अंदर, पूरे देश के अंदर अधिकांश जगह पर, और ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से बात करके, कार्यकर्ताओं से पूछ करके देखें। और 6 नाम का संरक्षण किया गया बाकायदा। उसके बाद में पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद फैसला हुआ है। तो मैं समझता हूँ राजस्थान में अच्छे फैसले हुए हैं।
अब समय आ गया, चुनौती हमारे सामने है। देखिए, फैसला होना एक बात है, अब दो बातें हैं। एक तरफ तो विश्वास किया हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, नए अध्यक्षों पर, और दूसरा अब जो है उनको बधाई है, हमारी शुभकामनाएं हैं। अब दूसरा जो बन गए हैं उनको मेरा संदेश रहेगा, आज्ञा रहेगा, वो अब सबको साथ लेके वहाँ पर संगठन को मजबूत करे, ब्लॉक, मंडल, बूथ कमेटी बनाए। अभी चल रहा है SIR, उसमें भागीदार निभाए, और जो राहुल जी मुकाबला कर रहे हैं इस फासिस्ट गवर्नमेंट का, जिसका कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र में, उसमें उनके हाथ कैसे मजबूत करें, इस काम के लिए संकल्प करें वो भी, और सबको साथ लेके चले। ये मेरा कहना रहेगा। अधिकांश पूर्व विधायक और विधायकों को जिम्मेदारी ये छोड़िए, वो तो पार्टी के लोग हैं, सोच समझ के फैसले हुए हैं। अब सबका तो हो नहीं सकता। देखिए, शिकायत तो रहेगी, इनकी जगह दूसरे बन जाते तो और लोगों की शिकायत होती, वो तो होगा ही होगा। देखिए सर, जयपुर की ग्रामीण सीट मैं खुद जिलाध्यक्ष बना था जोधपुर के अंदर, ठीक है, 50 साल हो गए मुझे। मेरे लिए पर्यवेक्षक कौन है मालूम है आपको? शिवचंद्र माथुर जी, जो पहले बाद में मुख्यमंत्री बने, हीरा देवपुरा जो बहुत ही सीनियर नेता थे, दोनों पर्यवेक्षक आए थे जोधपुर के अंदर। मुझे बनाया गया तो उस पर भी कई लोग नाराज हुए थे, पर मैंने क्या किया, तमाम जो नाराज लोग थे उनको मैंने लगातार संपर्क में रखा, उनका आशीर्वाद लिया। हर मीटिंग के लिए मैं टेलीफोन को करता था बुलाने के लिए, कभी आते कभी नहीं आए होंगे, पर धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई, पूरी कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी एकजुट हो गई। इंदिरा गांधी जी का जेल भरो अभियान था, सब लोग ने भाग लिया उस दौरान के लोगों ने, और मौका ऐसा आया कि जब पार्लियामेंट चुनाव आए, वही लोग जो मेरे खिलाफ थे यहाँ पर तत्कालीन समय के अंदर, उन सब ने मेरा साथ दिया और सब ने मिलकर मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनवाया। ये होता तरीका काम करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो बने अध्यक्ष वो भी उसी रूप में काम करेंगे। कोई नाराज है या राजी है, सबको साथ लेके चले, नाराज है उनका दिल जीते, ये तरीका होता है काम करने। संगठन है, मंत्री बनाना आसान है, मंत्री किसी को बना दीजिए केंद्र में, राज्यों में, पर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, जिले का बनाना हो या ब्लॉक का बनाना हो, बड़ा मुश्किल काम होता है। जब तक उसमें कैपेसिटी नहीं होती है कि सबको साथ लेके मैं चल सकूं, तब तक वो काम हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी जी ने फैसला कर रखा है, अब जो नए बने हैं ये अगर काम नहीं करेंगे तो इनको हटाते जाएंगे साथ साथ। ये भी एक नई बात शुरू करी है, और इनके कैंप लगते हैं आजकल, 10-10 दिन के कैंप लगते हैं। बाकायदा राहुल गांधी जी खुद 1 दिन 2 दिन जाते हैं। तो कहने का मतलब कांग्रेस के अंदर ये जो नया प्रयोग शुरू हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ इसके परिणाम अच्छे आएंगे। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। शुजालपुर में पूर्व विधायक कुणाल चौधरी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में श्री राजा बोध सेवा संगठन ने बड़ी संख्या में समाजजन और युवाओं के साथ शांतिपूर्ण रैली निकाली। रैली SDOP कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपने के साथ समाप्त हुई। संगठन ने कहा कि टिप्पणी से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और ये सम्मान व संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है। संगठन ने प्रशासन से 5 दिनों के भीतर कार्यवाही या संबंधित जनप्रतिनिधि से सार्वजनिक माफी की मांग की है। चेतावनी दी गई कि तय समय में कार्यवाही न होने पर विरोध को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाए। रैली पूर्णतः शांतिपूर्ण और अनुशासित रही। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।